एक बार फिर जाहिर होने लगे हैं। सरहद के उस पार से घुसपैठ की घटनाएं बढ़ने लगी हैं। मुस्तैद जवानों ने पाकिस्तान सीमा में दाखिल हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए लोगों में एक महिला और दूसरा पुरुष है। महिला ने अपनी पहचान अमेरा के रूप में बताई है और दावा किया है कि वो पाकिस्तान के अशांत प्रांत बलूचिस्तान की निवासी है। भारत पाक सीमा क्षेत्र के नूर की चक्की के पास पाकिस्तानी संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है। संदिग्ध को घूमते देखकर ग्रामीणों ने स्थानीय प्रशासन को सूचना दी और सूचना मिलते ही नाथचना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है। स्थानीय पुलिस के मुताबिक संदिग्ध व्यक्ति के पास से 4 अलग अलग राज्यों के आधार कार्ड और एक मोबाइल फोन जब्त किया गया है। पूछताछ में वो अपने अलग अलग नाम बता रहा है, जिससे उसकी गतिविधि को लेकर और संदेह जताया जा रहा है। उसकी सीमा क्षेत्र में आने के मकसद की जांच की जा रही है। श्रीगंगानगर जिले के अनूपगढ़ से लगती अंतर्राष्ट्रीय भारत पाक सीमा पर सोमवार को बीएसएफ द्वारा पकड़ी गई पाक महिला को सोमवार को बीएसएफ द्वारा हिरासत में लाने के बाद सोमवार को शाम अनूपगढ़ पुलिस को सुपुर्द किया गया था, जिसके बाद सुबह अनूपगढ़ पुलिस ने सुरक्षा एजेंसियों ने पाक महिला हमायरा को हिरासत में लिया और जिसके बाद पाकिस्तानी महिला से तमाम सुरक्षा एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं। जानकारी के मुताबिक हमायरा घरेलू हिंसा से परेशान होकर पाकिस्तान से भारतीय सीमा की ओर आई थी। पुलिस ने पाकिस्तानी महिला हमायरा के पास एक मोबाइल जब्त किया है, जिसकी जांच की जा रही है। श्रीगंगानगर जिले में भारत पाकिस्तान की सीमा पर विजेता पोस्ट के पास पकड़ी गई पाकिस्तानी नागरिक हमायरा से अब संयुक्त रूप से जांच एजेंसियां पूछताछ करेगी। सोमवार को सुबह करीब 7 बजे जब बीएसएफ ने हमायरा को पकड़ा, उसके बाद बीएसएफ ने प्रारंभिक पूछताछ की तो हमायरा ने बताया कि वह अपने पति व ससुर से तंग परेशान होकर पारिवारिक कलह से परेशान होकर भारतीय सीमा में आई थी। हालांकि अब संयुक्त रूप से जांच एजेंसियां हमायरा से पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान की रहने वाली हमायरा भारतीय सीमा में सोमवार को प्रवेश किया था, जिसके बाद से अब संयुक्त रूप से जांच एजेंसियां हमायरा से पूछताछ करने में जुटी है। जांच एजेंसियों की माने तो हमायरा को भारत आने की वजह का पता किया जा रहा है। हालांकि जांच एजेंसियों की पूछताछ के बाद हमायरा को आगे पुनः वापस पाकिस्तान की तरफ पुशबैक किया जाता है, वो देखा जाएगा। प्रदीप कुमार, एनडीटीवी, श्रीगंगानगर। खबर अजमेर से है, जहां 2 नाबालिग लड़कियों के साथ बलात्कार की खबर सामने आई है। समुदाय विशेष के 2 लड़कों ने वारदात को अंजाम दिया है। आरोपियों पर घर से अपहरण कर अलग अलग जगहों पर वारदात को अंजाम देने का आरोप है और शिकायत मिलने के बाद पुलिस एक्शन में आई और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ दिन पहले ब्यावर के विजयनगर थाना क्षेत्र में ऐसी ही घटना सामने आई थी। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पीड़िताओं के परिजनों की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ अजमेर के गंज थाना और पुष्कर थाने में अपहरण और रेप का मुकदमा दर्ज किया। पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा के निर्देश पर अलग अलग टीमों का गठन किया गया। अजमेर निवासी दोनों लड़कों को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के मुताबिक पुष्कर से 2 दिन पहले एक 14 साल की लड़की बिना बताए घर से गुमशुदा हो गई थी। वहीं गंज थाना क्षेत्र से एक लड़की बिना बताए घर से निकल गई थी। दोनों लड़कियों को पुलिस ने बरामद कर लिया है। बताया जा रहा है दोनों आरोपियों से इंस्टाग्राम पर दोस्ती हुई थी और दोस्ती होने के बाद शातिर लड़कों ने दोनों लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर उनको घर से बाहर बुलाकर अपहरण किया और अलग अलग जगह ले जाकर दुराचार किया। और चित्तौड़गढ़ में होली खेल रहे युवाओं के बीच मारपीट की खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक एक दुकान पर चाय पीने रुके युवाओं ने यहां कुछ होली खेल रहे युवाओं से कहासुनी कर ली। बाद में यह मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि नौबत मारपीट तक पहुंच गई। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर लाठियों से हमला कर दिया और दोनों पक्षों के बीच झड़प हुई। इस झड़प में 2 लोगों के हाथ पैर तोड़ दिए गए। घटना का वीडियो भी सामने आया है। आक्रोशित ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन सौंपकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। मारपीट करने से बबलू भीम, उदयलाल, नानू राम को चोट आई है। वहीं 2 के पैरों में फ्रैक्चर आया है। अब भील समाज के लोगों ने एसपी और जिला कलेक्टर से गुहार लगाई है। मैं बड़ी के खेड़े से हमारी बहन के गए थे, वहां से जाकर खाना वाना खाकर फिर आ रहे थे। होटल पे चाय पीने के रुके थे। उसने उस होटल वाले पे आया, उसका कुछ सामान भी हमने रखाए थे अंदर। फिर बाद में 2 आदमी आए, वह शराब पी रखे थे। आकर वे उससे पहले मेरे से बातचीत की। उससे बातचीत करते करते
वे एक आदमी के थप्पड़ मार दी। तो हमने पूछवाई कोशिश की थी तो एक बीर माथा पे फोड़ दी थी। माथा पे फोड़े बाद में अच्छे से गाड़ी आ गई, स्टिकर लेके उसके बाद में देने लगे थे। फिर इसनो अन्नो भाग गया, जो कोई ध्यान नहीं। हुआ क्या फिर बाद में, क्या हुआ, मारपीट हुई क्या? हाँ, मारपीट हुई। मेरे को तो अंदर एक घूमती था, उसके अंदर डाल दिया। मैं तो शाम के 7 बजे निकल कर आया अकेला। कि ये 14 तारीख की घटना है। तो समाज के 4-5 जो लड़के थे या रिठोला अपनी सिस्टर के यहाँ कार्यक्रम में आए थे। कार्यक्रम से फ्री होकर वापस घर जा रहे थे। तो इसी टाइम ये कि होटल पे चाय पीने बैठे थे। तो गांव के किसी व्यक्ति ने मतलब वहाँ बैठे थे, तो होटल वाले उन्होंने सामान भी उतारा बेचारों ने। लेकिन सामान उतारने के बाद कंडीशन ये हुई कि वहाँ बैठे किसी ने माचिस मांग ली। इन्होंने माचिस मांगी, माचिस नहीं तो किसी अगले वाले आदमी ने इसको थप्पड़ मार दी। तो थप्पड़ की वजह से इतनी बड़ी राड़ हुई, मतलब झगड़ा हो चुका। तो हम ये शासन और प्रशासन से मांग करते हैं, क्योंकि अभी एसपी साहब से भी मुलाकात, साहब ने भी कहा है और आश्वासन दिया है। और हमारे पास जो एविडेंस वीडियो है ये साहब को दिखाया, और साहब ने कहा कि हम जो चाहते हैं वो आपकी जो कार्रवाई होगी, और कार्रवाई अगर होती है तो हम संतुष्ट हैं। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम इसके बारे में बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। झुंझुनू नगर परिषद के संविदा कर्मियों ने कलेक्ट्रेट पर वेतन कटौती को लेकर प्रदर्शन किया। संविदा कर्मियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। संविदा कर्मियों ने कहा है कि 4 महीने का वेतन बकाया है। मार्च महीने में 1 महीने का वेतन मिला है, लेकिन वेतन में कटौती हुई है। संविदा कर्मियों ने वेतन में कटौती को लेकर भी विरोध किया है। संविदा कर्मियों ने ज्ञापन में कहा है कि जून 2024 से 20,600 रुपए मासिक वेतन दिया जा रहा था, लेकिन नवंबर 2024 में बिना किसी सूचना के वेतन में कटौती की गई। संविदा कर्मियों ने पूरा वेतन देने की मांग की है। कर्मचारियों ने कलेक्टर से बकाया वेतन दिलवाने सहित पूर्व निर्धारित वेतन दिलवाने की मांग रखी है। नगर परिषद से यहाँ कम से कम लगभग 95 लाख कर्मचारी हैं, और सैलरी इंक्रीमेंट को इश्यू है। तो लंबा टाइम से काम कर रहे हैं, लेकिन पिछले 5-4 महीने से तनख्वाह को नहीं आई। ये महीना तनख्वाह आई है तो अभी कट के आई है, बिना कोई सूचना के, बिना कोई नोटिस के। और अग्रवाल बोल रहे हैं कि कोई कार्रवाई करो, तो भी ऊपर में बोल रहे हैं कि कोई कार्रवाई नहीं होगी, आपको जहाँ जाना हो जाओ। इसलिए हम जिला कलेक्टर को यहाँ पे ज्ञापन देने आए।